Hello students, welcome to my channel Anant Ganitam, where we see different concepts from maths. And today this is the fourth part of linear regression which we are starting. Here it is a continuation of the concept which we had studied for 3.2 and we solve some problems also. उसी का continuation ये है जो भी concept मैंने 3.2 के लिए explain किए हैं, same चीजें यहाँ पर भी एप्लीकेबल होने वाली हैं, बट थोड़ी सी अलग तरीके से क्वेश्चंस का जो फॉर्म है वो थोड़ा अलग है. एंड आपको बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा आइदर फॉर 3 और 4 मार्क्स. ओके, सो देखिए जो बच्चों अब तक हमने जो 3.2 में देखा है वो हमने देखा है कि अगर हमारे पास इक्वेशंस है, टू रिग्रेशन इक्वेशंस अगर हमको फाइंड आउट करनी होती थी टू रिग्रेशन इक्वेशंस, तो हम x बार y बार एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का यूज करते थे. मतलब x बार y बार एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट से हम किस तरह से टू रिग्रेशन इक्वेशंस निकालते हैं ये हमने सीखा हुआ है 3.2 में. अब जो 3.3 के जो क्वेश्चंस है वो है जहां पे आपको रिग्रेशन इक्वेशंस जो है दीज आर गिवन. तो वी विल सी हाउ वी कैन फाइंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स फ्रॉम रिग्रेशन इक्वेशंस. मतलब ये जस्ट ऑपोजिट है. हमने जो 3.2 में देखा वो देखा कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट से रिग्रेशन इक्वेशंस. Now here in 3.3 we will see regression equations and regression coefficients. So let's see how we can solve such questions. So this is the question number 1 from 3.3. 3.3 का first question जहां पर हमें r, x बार and y बार ये तीन चीजें फाइंड आउट करनी है and these regression equations are given. और अगर आपको बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर 3 to 4 मार्क्स, सपोज 3 मार्क्स के लिए अगर पूछा जाता है तो 1 मार्क आपका होता है x बार एंड y बार के लिए एंड बाकी के 2 मार्क्स आपको r के लिए होते हैं. ओके, तो अब r के लिए 2 मार्क्स क्यों है? बिकॉज r का जो पार्ट है वो थोड़ा लेंदी है. तो सबसे पहले हम थोड़ा इजी पार्ट पे फोकस करते हैं, दैट इज हाउ टू फाइंड x बार एंड y बार. x bar is mean of x and y bar is mean of y. तो x bar and y bar फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है बच्चों. जस्ट आप याद रखो कि अगर दो रिग्रेशन इक्वेशंस दिए गए हैं और आपको x बार एंड y बार निकालना है तो जस्ट हमने वो दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना ये तो हम काफी टाइम से सीखते हैं. तो लेट्स सी हाउ टू फाइंड x बार एंड y बार. तो हमारे पास दो इक्वेशंस दिए गए हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर मुझे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो इनको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख लेते हैं. अब स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली क्या होता है? इट इज सिंपली राइटिंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by इक्वल टू c. वेरिएबल का पार्ट एक तरफ एंड कॉन्स्टेंट्स दूसरी तरफ. सो हम इसे जो है इस तरह से लिखेंगे. Let's write it as minus 9x plus 4y is equal to 15. This is first one. Now second one देखिए अभी ये है 25x minus 4y equal to 17. ये सेकेंड इक्वेशन हो गई. इन दोनों को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो देखिए अभी यहाँ पे तो ये इजी सा पार्ट है बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ y इज सेम. सो लेट्स ऐड 1 and 2. एडिंग 1 and 2 gives, लेट्स सी व्हाट दिस विल गिव यू. अगर हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये 4y प्लस एंड नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी 16x is equal to 32. तो x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 2, 32 अपॉन 16. अब x की वैल्यू हमें मिल गई. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2 इन एनी वन, आइदर फर्स्ट वन और सेकेंड वन, किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. तो लेट्स सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट वन. सो माइनस 9 टाइम्स 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 15.
मतलब 4y is equal to 15 plus 18. So your y will be 33 upon 4. So ये हो गया x and y. तो फाइनली जो हम आंसर लिखते हैं वो कुछ इस तरह से होता है. Therefore x bar comma y bar is equal to 2 comma 33 by 4. सो अगर आप इतना सॉल्व कर देते हैं तो आपको 1 मार्क मिल जाता है इन बोर्ड एग्जाम. सो दिस 1 मार्क इज फॉर x बार एंड y बार. नाउ वी नीड r. r की वैल्यू हमें चाहिए. तो r होता क्या है? r इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट. वी हैव डिफरेंट फॉर्मूले फॉर r, राइट. r के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कोवेरिएंस अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y. ये पहला फॉर्मूला है. सेकेंड फॉर्मूला जो है वो है प्लस और माइनस अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स. तो अब कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला तो हम नहीं यूज कर सकते बिकॉज वी कांट फाइंड कोवेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशंस. बट whenever regression equations are given, we will see procedure to find regression coefficients, and using that relationship between correlation coefficient and regression coefficient हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट. नाउ टू इक्वेशंस देखिए, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, राइट. तो हमने ना पहले रफली चेक कर लेना है, रफली, राइट. अब ये जो जिस तरह से ये इक्वेशंस दी हुई है, दिस इज रफ पार्ट. रफ पार्ट में हम एक चीज चेक करेंगे एंड उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं. तो वो क्या है? वो कुछ इस तरह से है. देखिए, ये है पहली इक्वेशन, 4y इज इक्वल टू 9x प्लस 15 एंड 25x इज इक्वल टू 4y प्लस 17. अब हम इसको कंसिडर करते हैं कि सपोज ये वाली इक्वेशन है y ऑन x and this is x on y. okay, this is x on y. तो y on x है, मतलब y will be on left hand side and बाकी जो 4 है उसको हम शिफ्ट कर देंगे, and you can say dividing both side by 4. so that will give you something like this. Similarly, this is x on y, so we'll keep x on left hand side and 25 will be shifted on another side, so that will give you 4 upon 25y plus 17 upon 25. Now in this equation, this part, that is coefficient of x. Now this equation is in the form of y equal to all the other terms. तो ये जो है आपकी y on x वाली जो इक्वेशन है, उसमें x का कोएफिशिएंट जो है वो है आपका byx. तो byx is 9 by 4. And similarly here, this coefficient of y is bxy. This is 4 upon 25, right? अब इतना, मतलब ये जो है ये हमने रफ में चेक करना है पहले. अब जो हम प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट देखेंगे कि हमें क्या मिलेगा. तो इट इज 9 by 4 इंटू 4 by 25, मतलब 9 by 25 विच इज लेस देन 1. तो अगर आपको प्रोडक्ट लेस देन 1 मिलता है, मतलब दिस इज वैलिड केस. मतलब जो ये पहली इक्वेशन है इसको हम y ऑन x लेंगे एंड दूसरी इक्वेशन को x ऑन y लेंगे. बट सपोज अगर आपको ये प्रोडक्ट लेस देन 1 नहीं मिलता, ग्रेटर देन 1 मिलता है, देन हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा. मतलब दिस विल बी टेकन एज x ऑन y एंड सेकेंड विल बी टेकन एज y ऑन x, राइट. बट ऐसा हमने कब करना है? जब प्रोडक्ट आपको ग्रेटर देन 1 मिल रहा है, लेस देन 1 नहीं मिल रहा है. बट इस केस में हमें प्रोडक्ट लेस देन 1 मिला है, मतलब वी कैन प्रोसीड विद दिस थिंग. ओके, सो लेट्स राइट इट. सो व्हाट वी विल राइट? विल राइट सिस्टमैटिकली द वे वी प्रेजेंट आवर सोल्यूशन इन बोर्ड एग्जाम, उसी तरह से हम लिखेंगे. ओके, सो कंसीडर 4y equal to 9x plus 15. And second is 25x is equal to 4y plus 17. This will be considered as y on x and second as x on y. So it is already explained what we will be doing. Dividing throughout by 4
and you're dividing throughout by 25. So like this. So this will give you byx is equal to 9 by 4, and this equation will give you bxy, which is 4 by 25. Okay. Now since byx into bxy, which is 9 by 4 into 4 by 24, which is 9 by 25 less than 1, product is less than 1, therefore this case is valid, means we can proceed with this, means we can proceed with these values of regression coefficients, right? So now after this we can easily find R. Now we know that R is plus or minus under root product of regression coefficients. That formula we will write. देखिए बच्चों, फॉर्मूला जो है वो आप जरूर लिखिए एग्जाम में. होता क्या है कि अगर इन केस आपका कैलकुलेशन पार्ट अगर सपोज गलत हो गया बीच में, तो आपको फॉर्मूला पे मार्क्स मिल जाते हैं. तो R is equal to plus minus. Now we will directly substitute for product. It is already calculated over here, which is 9 by 25. So it is plus or minus, root 9 is 3, root 25 is 5. So it is plus or minus 0.6. But R is either positive or negative, और ये चीज भी जो है वो आपको रीजन के साथ मेंशन करना बहुत जरूरी है. So what we will write is since bxy and byx. नाउ टू डिसाइड, आर का साइन डिसाइड करने के लिए हमने इन दोनों का साइन देखना है रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का. तो ये पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव, therefore R is also positive, means it is 0.6. So this is how we solve these questions, and definitely आपका board exam में you will get such questions either for 3 marks or 4 marks. Now let's solve next question, that is question number 3 from exercise number 3.3. अब देखिए बच्चों, जो ये क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपको वर्ड प्रॉब्लम जैसा दिखेगा. तो वर्ड प्रॉब्लम को जो है हम थोड़ा सा नोटेशनल फॉर्म में लेकर आएंगे एंड समझेंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में और क्या पूछा गया है. ओके, तो देखिए फॉर 50 स्टूडेंट्स इन क्लास, मतलब n is equal to 50, the regression equation of marks in statistics, which is represented by x, on the marks in accountancy, which is represented by y, is 3y minus 5x plus 180 equal to 0. तो ये जो फर्स्ट लाइन है क्वेश्चन की वो आपको बता रही है कि regression equation of x on y is 3y minus 5x plus 180 is equal to 0. तो ये जो है ये रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y है, राइट. दिस इज फर्स्ट थिंग विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. उसके बाद जो है द मीन मार्क्स इन अकाउंटेंसी इज 44. So the mean marks in accountancy marks is represented by y and mean is given, मतलब y bar is given. Y bar is 44. This is next thing. The variance of marks in statistics marks are represented by x, so its variance of marks in statistics. So V of x is 9 upon 16th. So 9 by 16 of the variance of marks in accountancy, which is represented by y. So this is V of y. This is also given. ये सब चीजें दी गई है. So we will write this is the given information in the question. So this is given. Now let's see what is required. क्या find out करना है? Find the mean marks in statistics. Mean marks in statistics. So how to represent mean marks in statistics? Marks in statistics is represented by x. So mean marks in statistics
will be represented by x bar. So जो पहली चीज आपको फाइंड आउट करनी है वो है x bar. उसके बाद and the correlation coefficient between marks in the two subjects. Means next जो चीज है वो है r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो दीज ऑल थिंग्स आर लाइक दिस इज गिवन एंड दिस इज टू फाइंड. तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन को नोटेशनल फॉर्म में लाकर आप समझ सकते हो कि क्या क्या दिया गया है और क्या फाइंड आउट करना है. तो लेट्स फोकस ऑन फर्स्ट पॉइंट, दैट इज एक्स बार. राइट, अब जो है ये जो इक्वेशन दी हुई है ये है x on y बार इज गिवन. तो इन ऑर्डर टू फाइंड x बार हम जो है इस इक्वेशन में, लेट्स कंसीडर दिस एज फर्स्ट वन, इस इक्वेशन में y बार और y की जगह पे 44 सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको x बार की वैल्यू मिल जाएगी. तो फर्स्ट पॉइंट, टू गेट वैल्यू ऑफ x बार, what we will do is substitute y equal to y bar, which is 44 in equation 1. So what we will get? We will get 3 times y की जगह हम क्या लिखेंगे? 44 minus 5x plus 180 is equal to 0. So this will give you 5x, we are shifting 5x on that side because ये negative है तो positive बनाने के लिए, equal to, this will give you 132 plus 180. So 5x is equal to 312. मतलब जो x है वो है आपका 312 अपॉन 5. इसको हम रिड्यूस फॉर्म में ले आते हैं. So it is 5 6 30, 5 2 10.4. So x की वैल्यू जो है 62.4 मिली है. मतलब हम लिख सकते हैं x बार इज 62.4. तो इस तरह से हमें x बार की वैल्यू मिल गई है. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, x बार. नाउ वी नीड r की वैल्यू हमें चाहिए. तो बच्चों जो r का जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया गया है उसके बेसिस पे. राइट, तो अभी जो r जो है वो देखिए, r के ये सब फॉर्मूले हैं. r इज कोवेरियंस अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y, दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला. उसके बाद आपका ये भी एक फॉर्मूला है r का, अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स प्लस माइनस. और जो r है वो एक और फॉर्मूला में अपीयर होता है, कुछ इस तरह के फॉर्मूला में भी आपको r दिखाई देगा. राइट, तो इस तरह से 3 फॉर्मूले आप बेसिकली r के लिए बोल सकते हो. यहाँ भी r है. अब इसमें से फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्मूला यूज करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज वी डोंट नो कोवेरियंस. या फर्स्ट फॉर्मूला के लिए जो कोवेरियंस चाहिए वो हमें नहीं पता है, तो वी कांट यूज फर्स्ट फॉर्मूला. नाउ सेकेंड फॉर्मूला में वी नीड बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स. वी नीड बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स मतलब हमें दो इक्वेशंस अगर पता होती, फर्स्ट y ऑन x एंड x ऑन y, तब हम उनको फाइंड आउट कर सकते थे और r निकाल सकते थे. बट यहाँ पे हमें सिर्फ एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट पता है, रिग्रेशन इक्वेशन पता है, दैट इज x ऑन y. उससे हम bxy निकाल सकते हैं. राइट, तो ये दो फॉर्मूले तो हम यूज नहीं कर सकते, बट ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं बिकॉज वी कैन फाइंड bxy. राइट, because regression equation of x on y is given. एंड जो ये सिग्मा x एंड सिग्मा y है उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इसका यूज करते हुए हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. तो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज दिस गिवन इंफॉर्मेशन एंड वी कैन यूज दिस फॉर्मूला इन ऑर्डर टू फाइंड r. तो सबसे पहले तो ये जो रिग्रेशन इक्वेशन है इससे हम bxy निकाल लेंगे. सो दिस इज फॉर सेकेंड पार्ट. सिंस regression equation of x on y is, so let's write this equation. This is x on y regression equation. तो x on y है मतलब हमने क्या करना है, x का टर्म एक तरफ और बाकी सब टर्म्स दूसरी तरफ, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं.
अब हमने डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 5 बिकॉज वी नीड वी एक्स वाई. सो x इज इक्वल टू 3/5y plus 180 upon 5. That will give you 5 3s are 15 and 5 6 are. So ये आपको x on y की रिग्रेशन इक्वेशन है. इससे आपको जो मिल जाएगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट bxy which is 3/5. Okay, now keep it aside. अब वो जो फॉर्मूला हमने लिखा था उसको यूज करने के लिए वी नीड सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सेपरेटली और सम रिलेशनशिप बिटवीन देम. तो ये जो है ये चीज दे रखी है. ऑल्सो वेरियंस एक्स इज 9/16 टाइम्स वेरियंस वाई, ये दिया हुआ है. अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, वेरियंस एक्स अपॉन वेरियंस वाई. इसको यहां शिफ्ट करके इट इज 9/16. But we don't need relationship in variance. We need relationship between standard deviations. तो जो standard deviation होता है, that is variance is square of standard deviation. तो variance की जगह हम square of standard deviations लिख सकते हैं, which is 9/16. मतलब आपका sigma x upon sigma y जो है, it is under root which is 3/4. तो ये भी आपको पता चल गया. अब let's see how we can make use of this. We know that formula we will write bxy का formula. bxy is r times sigma x upon sigma y. So bxy हमने already यहाँ find out किया है which is 3/5. r की वैल्यू हमें नहीं पता है but sigma x upon sigma y है हमारे पास यहाँ पे which is 3/4. So r is simply 3/5 into 4/3. Shifting this 3/4 on this side. 3 and 3 cancel. मतलब r is 4/5 which is 0.8. So this is how we can find r with the help of this given information where this relationship between variance is given and regression equation is given. So ये है थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन था. बाकी अगर आप 3.3 में देखोगे तो सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है कि 2 रिग्रेशन इक्वेशंस, फाइंड x बार, y बार एंड r. तो वही प्रोसीजर हम यूज करते हैं एंड आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा. ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन था इसीलिए मैंने सॉल्व किया है. बाकी के क्वेश्चन जो अगर आपने सॉल्व करने तो यू कैन रेफर फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन. सिमिलर टाइप के सोल्यूशंस आपको फॉलो करने और लिखने हैं. ओके, थैंक यू सो मच.